अमेरिका से H-1B वीजा पर भारतीयों के लिए बड़ी खबर आई है। जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बड़ा ऐलान किया है। तो वहीं अचानक से चाइना ने रूस को फोन लगाया और अब चाह रहे हैं भारत के साथ बढ़िया वाली दोस्ती। जानेंगे आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा पर क्या करेंगे और इस मुद्दे को लेकर अब उन्होंने कहा है कि इस पर एक पक्षीय बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको इसके दोनों पहलू पसंद हैं। मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से H-1B वीजा पर सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि काबिल लोग अमेरिका आए। मैंने तो खुद भी इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है, ऐसे में मैं इसे रोकना नहीं चाहता। ट्रंप के इस बयान से उनके समर्थकों के बीच H-1 वीजा पर चल रही बहस में एक नया मोड़ आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर कहा कि मुझे बहस के दोनों पहलू पसंद है। मुझे ये भी पसंद है कि सक्षम लोग हमारे देश में आए। मैं इसे रोकना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इंजीनियरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी स्तर के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं H-1B वीजा को अच्छी तरीके से जानता हूँ। अमेरिका को अच्छे लोगों की जरूरत होती है। हमें गुणवत्ता वाले लोग देश में लाने होंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे व्यापार का विस्तार होगा, ये सभी को मदद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि उनके लिए अमेरिकी नौकरियों के साथ साथ कंपनियों की जरूरतें भी महत्वपूर्ण है, इसलिए वो इस मामले में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। ट्रंप का ये रुख एक हद तक भारतीयों के लिए राहत भरा हो सकता है। इसकी वजह ये है कि अमेरिका में भारतीय बड़ी तादाद में रहते हैं। H-1 वीजा प्रोग्राम में किसी बदलाव का भारतीयों पर सीधा असर होता है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि H-1B वीजा को लेकर ट्रंप कैसे आगे बढ़ते हैं। ट्रंप के बयान से लगता है कि वो इसे बंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बदलाव कर सकते हैं। H-1 वीजा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में काम करने की अनुमति मिलती है। खास तौर से टेक्निकल क्षेत्र में इस प्रोग्राम का खासा महत्व है। इस वीजा कार्यक्रम पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों में दो रुख देखने को मिले हैं। उनके बेहद करीबी अरबपति कारोबारी एलन मस्क इस वीजा का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि इससे योग्य पेशेवर अमेरिका आते हैं। वहीं ट्रंप के कई समर्थक इसका विरोध भी करते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना अचानक से बदला बदला नजर क्यों आ रहा है। स्क्रीन पे एक तस्वीर देखिए, जिस तस्वीर में आपको चाइना और राष्ट्रपति पुतिन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बातचीत किस चीज को लेकर हो रही है। ये बातचीत हो रही है कि हम एक स्टेबल दुनिया बनाएं और निश्चितता के बीच में निश्चितता हो, इसके लिए बातचीत हो रही है। अब इन दोनों के साथ बातचीत करने का एक ही मतलब है और मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और इसी वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से पुतिन और जिनपिंग दोनों बातचीत कर रहे हैं। एक वीडियो कॉल हुई और इस वीडियो कॉल में कहा गया कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे वगैरह वगैरह। पुतिन ने सी से कहा कि कोई भी यूक्रेन सेटलमेंट रूस के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। इस चीज को हमने पहले भी कहा है। पुतिन और सी ने कंफर्म किया कि वो रिलेशन बिल्ड करेंगे यूएस के साथ, लेकिन म्यूचुअल फायदे के साथ, यानी कि दोनों देशों का फायदा होना चाहिए, उस हिसाब से ही ये करेंगे। बात करें डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप अनिश्चित दिख रहे हैं। कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि ये ज्यादा बोल रहे हैं, काम कम करेंगे, पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन्होंने चाइना के ऊपर 1 फरवरी से 10% का टैरिफ लगाया है। और ये जो 10% का टैरिफ लगाया है, कहा जा रहा है कि दरअसल अमेरिका रुख देखना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर की वैल्यू गिर जाए और कहीं ऐसा ना हो कि चीजें अलग तरीके से आनी शुरू हो जाए। यही वजह है कि अपने ही देश में महंगाई अगर बढ़ जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा नंबर है जो जाता है अमेरिका को चाइना की तरफ से। यानी चाइना बहुत सारे सामान भेजता है। अब जरा सोचिए कि जो सामान कल को कम दाम के थे वो अचानक से बढ़ जाएंगे, महंगाई, तो फिर जनता क्या सोचेगी? जनता यही सोचेगी कि महंगाई बढ़ गई है। तो जब तक आपके पास एक ऑप्शन नहीं है तब तक इस चीज को कहना कि हाँ कोई बात नहीं है हमने लगा दिया, ये असंभव है। तो इस चीज को माना जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये तत्काल के लिए है, यानी कि वो भी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। जिस दिन ऑप्शन मिल गया उस दिन मामला
एक अलग रूप ले लेगा। पर यहीं पर देखने को मिल रहा है कि अब ये सारी मीटिंग के बाद ना चाइना का भी रूप बदला हुआ दिख रहा है। भारत में चीनी दूतावास के प्रभारी हैं वांग लेई। वांग लेई ने मंगलवार को चीनी नववर्ष के अवसर पर नई दिल्ली में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारत के साथ काम करने के लिए चीन की तत्परता दिखाई। भविष्य की ओर देखते हुए विकास और पुनरुद्धार में अपने संसाधनों का निवेश करने और द्विपक्षीय संबंधों के भीतर सीमा मुद्दे को उचित स्थिति में रखने के लिए जीत जीत सहयोग को आगे बढ़ाने की भावना के साथ बातचीत करी। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित स्वागत समारोह में अपनी टिप्पणी में वांग लेई ने कहा कि भारत और चीन को संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए, पड़ोसी देशों के लिए सद्भावना में सहअस्तित्व का मार्ग बनाना चाहिए और एक साथ बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2025 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत नए चीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और नए चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी देश था। उन्होंने कहा कि साल 2025 में चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी है। भारत नए चीन को मान्यता देने वाले देशों में से एक था और नए चीन के साथ संबंध भी स्थापित करने वाला गैर समाजवादी देश था। दो प्रमुख विकासशील देशों, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधियों, वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में चीन और भारत संबंध स्वस्थ और स्थिर विकास को बनाए रखते हैं, जो दोनों देशों में 2.8 बिलियन से अधिक लोगों की मौलिक हितों, वैश्विक और दक्षिण के आम विकास के लिए ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुसार है। भारत के साथ काम करने के चीन की इच्छा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम भविष्य को देखते हैं और जीत जीत सहयोग को आगे बढ़ाते हुए विकास और पुनरुद्धार में अपने बहुमूल्य संसाधनों का निवेश करना चाहते हैं। द्विपक्षीय संबंध के तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वांग ने याद दिलाया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीच में अक्टूबर में बैठक भी हुई। दोनों के बीच में दोस्ती भी हुई और हम इस भागीदारी की प्रतीक्षा करेंगे, ये कहना है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले अक्टूबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के कजान में एक बैठक की थी। दोनों देशों ने रणनीतिक संचार बढ़ाने, सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की रक्षा करने और द्विपक्षीय संबंधों को जल्द से जल्द स्थिर विकास की पटरी पर लाने का प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने चीन भारत संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखा है। इस महत्वपूर्ण क्षण में द्विपक्षीय संबंधों के सुधार और विकास के लिए आगे का रास्ता दिखाया है। उन्होंने दिसंबर में बीजिंग में आयोजित चीन भारत सीमा प्रश्न के लिए विशेष प्रतिनिधियों को 23वीं बैठक के बारे में भी बात की। उनके अनुसार बैठक के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा मुद्दों पर चर्चा की और 6 सूत्री सहमति पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछले दिसंबर में चीन भारत सीमा प्रश्न के लिए विशेष प्रतिनिधियों के 23वीं बैठक बीजिंग में आयोजित की गई। दोनों नेताओं द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण आम समझ के आधार पर दोनों पक्षों ने चीन भारत के मुद्दों पर डिस्कशन भी किया। 11 महीने में हमारा व्यापार भी अच्छा खासा पहुंच चुका है और ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आए थे, यहाँ पर बैठक हुई, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि अब इन्हें ब्रिक्स, एससीओ सब याद आने लगा है। भारत के साथ रिश्तों पर भी अच्छी अच्छी बातें करने लगे हैं और ये सब ट्रंप का इफेक्ट भी माना जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।